मनोविज्ञान का पार्ट 2 विकास यानी कि डेवलपमेंट का अर्थ प्रकृति, क्षेत्र, सिद्धांत एवं अवस्था। मीनिंग, एरिया, थ्योरी एंड स्टेज। किशोर में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? समान लिंग के व्यक्ति के साथ समूहन, यह किशोर में नहीं पाया जाता है। उत्कृष्ट समूह प्रतिबद्धता पाई जाती है। तीव्र संवेगों का समय पाया जाता है। सामाजिक बुराई और अन्याय के प्रति विशेष रूप से दोष दर्शन, ये भी पाए जाते हैं। बल्कि किशोर में समान लिंग के व्यक्ति के साथ समूहन नहीं होता है, विपरीत लिंग के साथ समूहन होता है। बौद्धिक विकास तत्व नहीं है। सहनशीलता बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। बौद्धिक विकास के तत्व में सृजनात्मक परिकल्पना और सोच आते हैं। सहनशीलता एक भावनात्मक विकास का भाग है, न कि बौद्धिक विकास का। कौन सा बालकों की शारीरिक विकास का संकेतक है? मात्रात्मक। शारीरिक विकास मात्रात्मक होता है। शारीरिक विकास मात्रात्मक होता है, इसको मापा जा सकता है, आनुवांशिकता से संबंधित नहीं है। प्रकृति का नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपवयन का नियम। इसमें समानता का नियम है, विभिन्नता का नियम है और प्रतिगमन का नियम है। जबकि प्रकृति का नियम है जो आनुवांशिकता से संबंधित नहीं है। प्रकृति नियम विकास का होता है, न कि आनुवांशिकता का। कौन सी किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की सामान्य विशेषता नहीं है? माता पिता के साथ सामंजस्य से पूर्ण संबंध, यह किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता है? सामाजिक समूह बनाना, पहचान की खोज करना, वीर पूजा, ये किशोर अवस्था की विशेषता है। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था स्वायत्त नैतिकता की अवस्था है। पियाजे के अनुसार किशोर अवस्था स्वायत्त नैतिकता की अवस्था है। किशोर अवस्था को स्वायत्त नैतिकता की अवस्था कहा जाता है क्योंकि यह बालक दूसरों पर निर्भर न होकर अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेता है, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है। ले वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि निजी वाक या इनर स्पीच बच्चों में स्व नियम या सेल्फ रेगुलेशन के लिए महत्वपूर्ण है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे आत्म मार्गदर्शन और आत्मदर्शन के लिए निजी वाक का उपयोग करते हैं। ये बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण है और इसे धीरे धीरे उसे स्वयं को विनियमित करने, स्वयं की निगरानी करने, योजना बनाने और समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है। अभिकथन और कारण, लॉरेंस कोलबर्ग विकास सिद्धांत में बच्चे कार्य को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचने है कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कारण है, लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना लाभ देखते हैं। तो पहले स्तर के दूसरे चरण में बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत का चरण उद्देश्य अभिविन्यास अवस्था, यांत्रिक सापेक्ष अवस्था में व्यवहार परिणामों से निर्धारित होता है। व्यक्ति पुरस्कार प्राप्त करने या व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने ध्यान केंद्रित करता है। समीपस्थ सिद्धांत प्रोक्सीडेंटल थ्योरी कहता है कि शैशवावस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। प्रोक्सीमोडिस्टल सिद्धांत बताता है कि विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का धड़ हाथ और पैर के चरम से पहले बढ़ता है, ठीक है। कौन सा आलम्बन इसके फोल्डिंग के उदाहरण है? तो संकेत और इशारे, प्रश्न और आधा हल किया हुआ उदाहरण, ये सभी इसके फोल्डिंग के उदाहरण है। संकेत, इशारे, प्रश्न और आधा हल किया हुआ उदाहरण, ये सभी इसके फोल्डिंग के उदाहरण। इसके फोल्डिंग एक सांकेतिक और अल्पकालिक सहायता प्रदान करने की तकनीक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मकता सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? तो उसमें है विकेंद्रण। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। विकेंद्रीकरण मूर्त अवस्था में पाया जाता है। रस्सी कूद समय
पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरू कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस प्रकार के तर्क देते हैं? तो पूर्व चलन अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सजीववाद का पाया जाता है, जिसमें बच्चे निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव कहते हैं। इसमें बालक सजीव व निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते हैं, जैसे गिरने पर यह कहना कि सड़क ने मुझे गिराया। किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन चौथा है जो सही नहीं है। विभिन्न संस्कृतियों के बारे में, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, एक समान तरीके से प्रवेश नहीं करते। कौन से सत्य हैं? तो उसमें किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है, ठीक है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौन को शुरू करने के लिए माना जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संकरण में इसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। हर विकास पर व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रभाव पड़ता है, इसलिए समान तरीके से सब संस्कृतियों के बच्चे प्रवेश नहीं कर सकते, इसमें अंतर अवश्य पाया जाता है। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है? देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। उनका मानना था कि कोलबर्ग का सिद्धांत महिलाओं के खिलाफ स्वाभाविक रूप से पक्षपाती था। गिलिगन एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है जो लिंग भेद और विशेष नैतिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करती है। गिलिगन ने महसूस किया कि महिलाएं कोलबर्ग दृष्टिकोण होने के कारण महिलाओं ने नैतिक मुद्दों पर पुरुषों की तुलना में अलग तरह से तर्क दिया। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? कौन सी सामाजिकरण की विशेषता नहीं है? तो इसमें 2, 3 और 4। एक जटिल प्रक्रिया, ये विशेषता नहीं है। बहुआयामी प्रक्रिया, ये भी विशेषता नहीं है। विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, ये भी विशेषता नहीं है। विकास एक वर्तुलाकार प्रक्रिया है। कौन सा विकास के संदर्भ में सही नहीं है? तीसरा, प्रारंभिक विकास की तुलना में बाद का विकास अधिक गंभीर होता है। कि विकास के लिए कौन सा सही है? तो इसमें विकास परिपक्व व अधिगम का उत्पादन है। विकास सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास केंद्रीय अक्ष से छोर की ओर बढ़ता है। प्रारंभिक विकास प्रवृत्ति की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी प्रारंभिक विकास महत्वपूर्ण होता है, इसमें उल्टा दिया हुआ था। कौन सी विशेषता सामाजिकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है? तो वो है पूर्वाग्रह का विकास। सामाजिक पूर्वाग्रह का विकास यह सकारात्मकता पर प्रभाव नहीं डालती है। कौन से प्रभाव डालती है? सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार, स्वीकृत सामाजिक भूमिका निभाना, सामाजिक अभिव्यक्ति का विकास करना। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में अमूर्त चिंतन तथा सामान्यकरण की क्षमता विकसित हो जाती है? तो औपचारिक संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मकता को अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था भी कहा जाता है। 13 से 18 में बालक के निष्कर्ष निकालना एवं अमूर्त चिंतन करना और निर्णय करने की योग्यता विकास हो जाता है। वृद्धि व विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? वृद्धि एवं विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? तो इसमें सभी प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से। शरीर के आकार में परिवर्तन, शरीर के अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षणों में विलोपन और नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण, ये सभी परिवर्तन होते हैं। ये 4 प्रकार की परिवर्तनों का उल्लेख महिला मनोवैज्ञानिक एलिजाबेथ हार्लॉक द्वारा किया गया। कौन सा कारक पर्यावरण या कारकों के अंतर्गत बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां बच्चों के विकास को पर्यावरण, मतलब ये पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आता है, वंशक्रम के अंतर्गत आ सकता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां या शारीरिक संरचना में आता है। पर्यावरण के अंतर्गत पोषण, गर्भावस्था के दौरान माँ का मानसिक तनाव और दुर्घटनाएं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जैविक कारक या वंशानुगत कारकों में शामिल है, ठीक है। किशोरावस्था में स्वीकृत सामाजिक व्यवहार के लिए सही कूट का चयन है। किशोरावस्था में स्वीकृत सामाजिक व्यवहार के लिए सही कूट है नेतृत्व कुशलता, परानुभूति और अहम केंद्रिता। रूढ़िवादिता शैशवावस्था तक सीमित रहती है, बाद में खत्म हो जाती है। सामाजिकरण का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता का आना। सामाजिकरण है परिभाषा किसके द्वारा दी गई? हार्लॉक ने कहा है कि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन का आना ही सामाजिकरण है।
सामाजिक संबंधों में परिपक्वता का आना ही सामाजिकरण या लोक परिभाषा। कौन सा कथन एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था संबंध में सही है? यानी मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने। सही क्या है? अहम पहचान एक धनात्मक मनोसामाजिक पहलू है। एरिक्सन ने पहचान संकट शब्द का प्रयोग किशोरावस्था के चरण से संबंधित है। इस स्तर पर बच्चे अपनी स्वतंत्रता का पता लगाते हैं, स्वयं की भावना विकसित करते हैं। न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। 2 ऑप्शन, 4 ऑप्शन। डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। मानव गुणसूत्र डीएनए रो बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं, ठीक। डीऑक्सी रिबो, अच्छा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। सभी मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं। इसे आनुवंशिकता का निर्धारण होता है गुणसूत्र से। बालक का विकास प्रभावित होता है। आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों से बालक का विकास प्रभावित होता है। बालक के विकास में वंशक्रम और वातावरण दोनों समान रूप से योगदान देते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। हेज दुविधा या हेज डेलेमा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो वह कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत। हेज दुविधा कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से संबंधित है। हेज की एक कहानी थी ना, वो कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित है। कोहलबर्ग को हेजा हो गया। हेज कोहलबर्ग ने हेज दुविधा के अध्ययन के आधार पर नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं बताई। नैतिक विकास की कोहलबर्ग ने कितनी 6 अवस्थाएं बताई? हेज की पत्नी कैंसर से पीड़ित थी तथा उसके पास दवाइयाँ खरीदने के लिए $1000 थे। जब दवाई $2000 की थी, जिस कारण उसने दवाई को चुराया, इसी दुविधा पर बच्चे पर प्रयोग किया गया। कौन सा कथन सही नहीं है? विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है, ये तो सत्य है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सत्य है। विकास की गति की दर एक सी रहती है, यह गलत है। तीसरा गलत है। चौथा है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, ये भी सत्य है। विकास की दर प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है, विकास व्यक्तिगत है। वातावरण में वे सब बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन को आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है, यह कथन है वुडवर्थ का। वातावरण में वे सभी बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया, यानी व्यक्ति के जीवन को वातावरण के जिन तत्वों ने प्रभावित किया, यह परिभाषा वुडवर्थ की है। अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है, वह अवस्था है। बाल्यावस्था में समूह बनाता है। व्यवहार में मात्रात्मक परिवर्तन वृद्धि है। वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक परिवर्तन। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, जैसे वजन, लंबाई, चौड़ाई आदि। वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, ये गलत है। वृद्धि के संबंध में कौन सा सत्य है? तो वो है सामान्य वृद्धि विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं। वृद्धि विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं देती। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, ठीक है। वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है, ये भी सत्य है। तीसरा गलत है। विकास के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, जबकि वृद्धि के कारण संरचनात्मक परिवर्तन होता है। कार्य क्षमता में परिवर्तन विकास के कारण होता है, इसलिए यह क्वेश्चन गलत हो गया। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृत अवस्था नहीं है। सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत अभिमुखता है, भूमिका संदेह अभिमुखता है, ये नहीं है। सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता, ये भी है। दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, जबकि दूसरा नहीं है, भूमिका संदेह। सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत भी है, सामाजिक अनुबंध विधि भी है, दंड आज्ञा पालन भी है। भूमिका संदेह अवस्था एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में किया था। वह वर्ष काल जिसके दौरान लड़के और लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ती है, कहलाती है किशोरावस्था। जॉनफील्ड द्वारा उल्लेख किया गया है यह परिभाषा का। जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत? 25%। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के उद्यम बनाम हीनता विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? तो वह उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित है। उद्यम बनाम हीनता उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित है।
कौन कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? शारीरिक विकास को प्रभावित कौन कौन करते हैं? तो इसमें वंशानुकरण, पोषण, अंतःस्रावी ग्रंथियां, विद्यालय में खेल, सभी करते होंगे लगभग। तो हो गया, सभी करते हैं। विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या है? प्रोक्सिमोडिस्टल, निकट से दूर। विकास केंद्र से परिधि की ओर यानी कि प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल में विकास शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। सबसे अंत में हाथ पैर का विकास होता है। ब्रिजेट की सामूहिक विकास की स्कीम यानी कि व्यवस्था के अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्न में से कौन सी आयु में प्रकट होती है? 18 माह में ईर्ष्या प्रकट होती है। ब्रिजेट ने 1932 में स्वेगात्मक विकास सिद्धांत में इस बात का उल्लेख किया। 18 माह में ईर्ष्या उत्पन्न। नैतिक विकास के सही एवं गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया कहलाती है नैतिक दुविधा। नैतिक विकास के प्रश्नों के सही एवं गलत संबंधी निर्णय करना नैतिक दुविधा कहलाती है। हिंज की नैतिक दुविधा का अध्ययन कोहलबर्ग द्वारा किया गया है। विकास के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही नहीं है? उसमें विकास क्रमबद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्रमबद्ध होता है, ये तो गलत हो गया। विकास अधिगम और परिवर्तन दोनों का परिणाम है। विकास के प्रत्येक चरण पर सामाजिक अपेक्षाएं होती है और विकास क्रमशः होता है, जबकि इसमें लिखा है क्रमबद्ध नहीं होता। विकास क्रमिक प्रक्रिया जो सिर से पैर की ओर चलती है। निम्नलिखित विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है? वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन होना ही वृद्धि है। फ्रैंक ने इसका समर्थन किया। कौन सा विकल्प वृद्धि या विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, इसलिए यह क्वेश्चन गलत हो गया। विकास के बारे में सही कौन सा है? विकास क्रम में एक रूपता है, निरंतरता का सिद्धांत है, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत है। ठीक है। विकास लास्ट में से आ जाता है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। बालक का जन्म सामाजिक नहीं होता। बच्चे की गतिविधियां और रुचियां खुद के इर्द गिर्द घूमती है। ए और बी दोनों सत्य हैं, परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर मानसिक विकास के पर्यावरणीय कारकों में शामिल है, वो है। पर्यावरणीय कारकों में शामिल है, एक को छोड़कर, यानी एक बुद्धि हो गई। बुद्धि है जो मानसिक विकास के पर्यावरणीय कारकों में सम्मिलित नहीं है। सभी मानवों में क्रोमोसोम 46, क्रोमोसोम, डीएनए, डीऑक्सीराइबोज, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन के बने होते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण विशेषता का बढ़ा हुआ प्रभाव साथी समूह है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण विशेषता का बढ़ा हुआ प्रभाव साथी समूह है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर संगी साथियों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी विशेषता नहीं है? मित्रता में समलैंगिक प्रवृत्ति समलैंगिक नहीं होती, एक दूसरे की ओर अट्रैक्टिव हो जाते। समलैंगिक मित्रता बाल्यावस्था की विशेषता है। बाल्यावस्था में समलैंगिक होते हैं, जबकि समलैंगिक प्रेम किशोरावस्था में होती है। कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के स्तरों में आरोही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले 1 पूर्व नैतिक स्तर, उसके बाद में 3 पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर और उसके बाद में आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर 1, 3, 2। पूर्व नैतिक स्तर 4 से 10 वर्ष, परंपरागत 10 से 13 वर्ष और आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर किशोरावस्था संबंधित है। कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सा स्तर बालक आज्ञा का पालन करते हैं? क्योंकि प्रौढ़ उन्हें आज्ञा पालन के लिए कहते हैं। व्यक्ति के नैतिक निर्णय दंड के डर पर आधारित होते हैं, तो वो होते हैं पूर्व परंपरागत में। इस अवस्था में बालक आज्ञा व दंड के भय से नैतिकता का पालन करते हैं। किशोर अवस्था में लड़कियों की श्रेणी यह पेल्विस का चौड़ा होना इस विशेषता से संबंधित है। द्वितीयक लैंगिक विशेषता श्रेणी की हड्डी होती है।
हड्डी का बड़ा होना द्वितीय लैंगिक विशेषता है। ठीक है, द्वितीय लैंगिक लक्षण वे होते हैं जो यौनारंभ पर उभर आते हैं। इनका संबंध लैंगिक अंगों के विकास से नहीं होता। ये पुरुष और महिला के बीच अंतर करते हैं, जैसे स्तनवृद्धि, विकास, मानसिक धर्म, कूलों का चौड़ा होना। श्रेणी मतलब ये कुला ही है। ठीक है, यह हार्मोन की वजह से होता है, जबकि प्राथमिक लक्षण जन्म से ही मौजूद होते हैं, जिनका संबंध प्रजनन के अंगों से होता है। कौन सा एक संवेग का कार्य नहीं है? अनुभूतियों को असंगठित करना यह संवेग का कार्य नहीं है। संवेग अनुभूतियों को संगठित करते हैं, सामाजिक अंतःक्रियाओं में विनियमित करते हैं, आंतरिक अंतर्दंतों को जानते हैं और व्यक्ति को लक्ष्यों की ओर निर्देशित करते हैं। संवेग अनुभूतियों को संगठित करने में योगदान देते हैं। नैतिक परिप्रेक्ष्य यतः जानना मध्य संयोजन संबंध भावेषु केंद्रित मस्तिष्क कथ्यते। परिरक्षण यानी देखभाल। किशोरावस्था शारीरिक विकास प्रारूपे सिर शरीरस्य अनुपाते श्रीयते। किशोरावस्था में सिर शरीर का 8वां भाग रह जाता है। विकास के कौन से सिद्धांत में व्यक्ति और उसके परिवेश जो उस पर प्रभाव डालते हैं कि मध्य अंत्यक्रिया पर ध्यान दिया जाता है? व्यक्ति और परिवेश के मध्य अंत्यक्रिया पर ध्यान दिया जाता है, तो वो है ब्रेनर का विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत। वॉन क्रेन के 5 मंडलों का उल्लेख किया, इसमें परिवेश को महत्वपूर्ण माना है। कौन सी संवेग की विशेषता नहीं है? संवेग स्थायी होते हैं, ये भी संवेग की विशेषता नहीं है, क्योंकि संवेग आते हैं चले जाते हैं, अस्थायी होते हैं। जरूरी थोड़ी है कि एक बार व्यक्ति का दुख का संवेग आ गया तो वापस वो पूरे दिन दुखी रहेगा। संवेग सामान्य रूप से प्रत्येक क्षण की उपज होती है। प्रत्येक संवेग अनुभव में कई शारीरिक व मनोवैज्ञानिक परिवर्तन शामिल होते हैं। संवेग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होते हैं, सभी क्षणिक होते हैं। संवेग सभी क्षणिक होते हैं, एक समय में उत्पन्न होते हैं, अगले ही पल समाप्त हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो उसमें विकास की कोई दिशा नहीं होती, क्योंकि विकास की दिशा होती है, विकास सिर से पैरों की ओर चलता है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया। विकास निरंतर का अनुसरण करता है, ये तो सत्य सिद्धांत है। विकास की दर भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न होती है। विकास निश्चित क्रम या स्वरूप का अनुसार करता है, ये सत्य है। विकास सदैव दिशा युक्त होता है, जिसमें सेप्लोकोडल या प्रोक्सिमोडिस्टल का अनुपात करता है। कौन सा किशोरावस्था के दौरान की मानसिक विकास की विशेषता नहीं है? अमूर्त स्थिति से निपटने में बाधा महसूस करना, ये विशेषता नहीं है। किशोरावस्था में अमूर्त स्थिति से निपटने के लिए बाधा नहीं होती है। सही कौन से? तथ्यों को सामान्य बनाने की क्षमता में वृद्धि होती है, विविध प्रकार की समस्याओं को हल करने की क्षमता में वृद्धि है, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में चिंतन व निर्णय की योग्यता बढ़ जाती है, इसमें बाधा नहीं आती। विकास की किशोरावस्था में सिर के संबंध में शरीर अनुपात का शारीरिक परिवर्तन होता है। सिर शरीर का 8वां भाग हो जाता है। शैशवावस्था में सिर्फ कुल शरीर का 1/4 भाग, जो किशोरावस्था में 8वां हो जाता है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति सही और गलत की समझ और सही नैतिक चेतना का विकास होता है? तो वो होता है पश्च परंपरागत तर्कण। सही गलत की समझ में किशोरावस्था में होती है, तो इसका संबंध पश्च परंपरागत पोस्ट कन्वेंशनल से होता है। एरिक एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार ईगो सहायक है, ईगो अभिव्यक्ति और कौशलों को सीखने में सहायक है। एरिक्सन को ईगो मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, जो मनोवैज्ञानिक संकट को दूर करने में कौशल विकास करता है। परिपक्व नैतिकता की विशेषता नहीं है। नैतिकता की विशेषता कौन सी नहीं? तीसरी नहीं। प्राकृतिक परिणामों का अनुशासन, यह परिपक्व नैतिकता की विशेषता नहीं है। प्राकृतिक परिणाम नैतिकता में कहाँ आते हैं? नैतिकता में कौन से सही है? तो उसमें है स्वयं एवं लोगों की भावनाओं पर ध्यान, स्थिति संबंधित तथ्यों एवं उनके परिणामों पर ध्यान, नैतिक सिद्धांतों के निर्माण एवं उनके संशोधनों की योग्यता, प्राकृतिक के निर्माण और उनके संशोधन की योग्यता।
अनुशासन थोड़ी होता है प्रकृति में। नकारात्मक संवेग का एक प्रकार है भय। भय एक नकारात्मक संवेग है। नकारात्मक संवेग में क्रोध, निराशा, चिंता, घृणा, ईर्ष्या, भय आदि आते हैं। कौन सा तत्व नैतिक परिपक्वता से संबंधित नहीं है? वो है जड़ता या दृढ़ता। ये मतलब नैतिक परिपक्वता से संबंधित नहीं है। ये पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। नैतिक परिपक्वता में परोपकारिता, तार्किकता, नैतिक स्वतंत्रता पाई जाती है। नैतिक परिपक्वता में लचीलापन होता है। किशोर अवस्था की विकासात्मक विशेषता नहीं है। संचय प्रवृत्ति, किशोर अवस्था में संचय प्रवृत्ति नहीं होती है। बाल्यावस्था में संचय प्रवृत्ति होती है। किशोर अवस्था में क्या होता है? विरोधी मानसिक दशाएं होती है, व्यवसाय की चिंता होती है, वीर पूजा की भावना किशोर अवस्था में होती है। कौन सा घटक अधिगमकर्ता के सामाजिक विकास में सहायक होता है? तो बुद्धि। बुद्धि अधिगमकर्ता के सामाजिक विकास में सहायक होता है। विकास की कौन सी अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है? किशोर अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। संवेग अस्थिरता के कारण स्टैनले हॉल ने किशोर अवस्था को तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा। स्टैनले हॉल का कथन महत्वपूर्ण है। किशोर अवस्था को तूफान और संघर्ष की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा है। नैतिक परिप्रेक्ष्य में जो व्यक्ति के अधिकारों पर केंद्रित होता है कहलाता है न्याय केंद्रित। नैतिक परिप्रेक्ष्य जो व्यक्ति के अधिकारों को केंद्रित होता है न्याय परिप्रेक्ष्य। कोलबर्ग बालक के अधिकारों के आधार पर नैतिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या की। एक व्यक्ति के उच्च संवेगात्मक जैसे अस्थिरचित्तता एवं उत्तेजित तंत्रीय व्यवहार दर्शाने का कारण है संवेगात्मक संतुलन की कमी। किशोरावस्था संवेगात्मक असंतुलन की अवस्था है। संवेगात्मक संतुलन की कमी ये उच्च संवेगात्मक जैसी अस्थिरता एवं उत्तेजना व्यवहार दर्शाता है। किशोरावस्था के सामाजिक विकास से संबंधित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिबिंबित होती है? इसमें सामाजिक समस्याओं में रुचि दर्शाना ये किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है। वायुनली या कंडनाल लैरिंग्स के बढ़ने से। वृद्धि मात्रात्मक होती है। ये 2 बार क्वेश्चन आ गया भाई। वृद्धि सदैव मात्रात्मक जबकि विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि तो मात्रात्मक होती है जबकि विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। अर्लो के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की अवधि है तो इसमें कौन सा होगा? 2 से 6 वर्ष या 7 से 12 वर्ष। अर्लो के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 और पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 के मध्य। वह दिशा जिसमें विकास सिर से शुरू होकर पैरों की ओर बढ़ता है कहलाता है सेप्लोकेडल। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा लंबवत रूप से सिर से पैरों की ओर होती है सेप्लोकेडल कहलाती है। किशोरावस्था की विशेषताएं निम्न है सभी है। संवेगात्मक उथल-पुथल की अवस्था। इस अवस्था के दौरान यौन विकास होता है। अपनी पहचान खोजने की अवस्था है। एक खाने का विकास जिसमें एक व्यक्ति बहुत अधिक भोजन खाता है फिर स्व प्रेरित उल्टी व रेचक द्वारा शुद्धिकरण करता है उसे कहा जाता है बुलिमिया नर्वोसा। ये लड़कों में सर्वाधिक पाया जाता है। बुलिमिया किशोरावस्था में पाया जाने वाला एक विकासात्मक विकार है जिसमें अंतर्गत बालक अत्यधिक खाकर फिर उल्टियाँ करता है। विकास की प्रक्रिया के दौरान वृद्धि और विकास के संकेतक क्या कहलाते हैं? मील का पत्थर। वृद्धि और विकास के संकेतक मील का पत्थर कहलाते हैं। अरे यार बड़ी अचंभित बात है। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है यथार्थता का काल। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता है? परिवर्तन का काल है, संक्रमण का काल है, समस्याओं की बहुलता है। किशोरावस्था में द्वितीय स्वप्न की बहुलता पाई जाती है। यथार्थता का समय बाल्यावस्था है। यथार्थता बाल्यावस्था में पाई जाती है। बाल अध्ययन आंदोलन का जनक इम्पोर्टेंट है स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल बाल अध्ययन आंदोलन का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही किशोरावस्था को तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा है। बाल अध्ययन आंदोलन स्टैनले हॉल द्वारा चलाया गया अमेरिका में। स्टैनले हॉल द्वारा चलाया गया जिसमें 2 समितियां बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति। बाल अध्ययन करेंगे बालकों का कल्याण होगा। बालक अध्ययन करेंगे तो बालकों का कल्याण होगा। सिलोरमैन के अनुसार संवेग की कौन सी विशेषता नहीं है?
संवेग की प्रकृति कभी कभार ही प्रेरक होती है, ये विशेषता नहीं है, क्योंकि संवेग सदैव ही प्रेरणात्मक होते हैं, कुछ न कुछ देखे जाते हैं। संवेग के लिए सही है तो उसमें संवेग विकिरण होते हैं, संवेग संचयी होता है, संवेग सतत होते हैं, संवेग की प्रकृति लगातार ही प्रेरक होती है। किशोर की रुचियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है? तो उसमें संतुलन। किशोर की रुचियों में कभी संतुलन नहीं पाया जाता, अस्थिरता होती है, विस्तार होता है, मूल्यों में स्थानांतरण होता है। किशोर अवस्था में रुचि में अस्थिरता की वजह से संतुलन का अभाव होता है। किशोर अवस्था में हड्डियों बालकों की तुलना में मुख्य परिवर्तन दिखाई देता है, हड्डियों में संगठन परिवर्तन दिखाई देता है। किशोर अवस्था में अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, जिससे लचीलापन समाप्त हो जाता है, वे कठोर हो जाती है, इनकी संख्या 206 हो जाती है। बाहरी नियंत्रण व्यवहार से नियंत्रित बाहरी नियंत्रित व्यवहार से आंतरिक नैतिक व्यवहार की ओर होने वाले विकास परिवर्तन का भाग है। कोलबर्ग के नैतिक विकास। कोलबर्ग कहता है कि विकास बाहर से अंदर की ओर होता है। कोलबर्ग के अनुसार प्रारंभ में बालक बाहरी निर्णय से प्रभावित होते हैं, बाद में उत्तर परंपरागत स्तर में वह अपने आंतरिक विवेक के आधार पर निर्णय लेना शुरू करते हैं। सामाजिक संस्कृति रचना नैतिक विकास सिद्धांत। नैतिक विकास सिद्धांत कोलबर्ग का हो गया। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ये जीन पियाजे का हो गया। सामाजिक संस्कृति किसका है? सामाजिक संस्कृति और मनोलैंगिक किवास का सिद्धांत। मनोलैंगिकी किवास का सिद्धांत डी में क्या है? डी में थर्ड। मनोलैंगिक किवास का सिद्धांत फ्राइड का है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे का। मनोलैंगिक किवास का सिद्धांत फ्राइड का। सामाजिक संस्कृति रचनावाद ये वायगोस्की का और नैतिक विकास सिद्धांत कोलबर्ग का। किशोरावस्था में नैतिक निर्णय के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? नैतिक निर्णय कम मनोवैज्ञानिक तनाव दबाव पैदा करते हैं, ये सत्य नहीं है। नैतिक निर्णय कम स्वकेंद्रित होते हैं, नैतिक निर्णय अधिक संज्ञानात्मक होते हैं, नैतिक निर्णय ज़्यादा अमूर्त होते हैं। कम तनाव पैदा थोड़ी करते हैं, अधिक तनाव पैदा करते हैं। किशोरावस्था में नैतिक निर्णय मनोवैज्ञानिक दबाव अत्यधिक पैदा होते हैं, जो असंतुलन का प्रमुख कारण है। किशोर छात्रों के अवांछित व्यवहार को संशोधित करने का सबसे प्रभावी तरीका है छात्रों के अवांछित व्यवहार के कारण का पता लगाने के लिए उनके उपाय सुझाए जाए। किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है। सामाजिक क्रियाकलापों में कमी, ये तो गलत है। सामाजिक क्रियाकलापों में अधिकता होगी तभी सामाजिक विकास होगा। बड़ा हुआ संघीय प्रभाव, विपरीत लिंग की ओर आकर्षण और अभिरुचि विस्तार, ये सभी सामाजिक विकास में आते हैं। किशोरावस्था में बालक समूह का निर्माण, मित्र भावना का विकास, समूह के प्रति भक्ति, सामाजिक गुणों का विस्तार, सामाजिक परिपक्वता, विद्रोह की भावना, बहिर्मुखी प्रवृत्ति इत्यादि। कोलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर अंतःकरण पर आधारित होता है? तो उसमें पच्चे रूढ़ि स्तर। कोलबर्ग के अनुसार पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में बालक अपने आंतरिक विवेक सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के आधार पर नैतिकता का पालन करते हैं। कोलबर्ग ने कहा कि भाई बाहरी नियंत्रण नहीं होता है, आंतरिक नियंत्रण कब शुरू होता है? तो पच्च रूढ़ि स्तर में, क्योंकि किशोरावस्था जब तक बालक आता है ना तो स्वयं के निर्णय लेता है, दूसरों के नहीं मानता है। एबिंगहर्स्ट के अनुसार किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य कौन सा है? खुश और स्वस्थ रहे। अच्छा, कौन सा नहीं है? खुश और स्वस्थ रहे, ये कहाँ से होगा? सारे दिन किशोरावस्था में मन में चिंतन रहता है, दुखी रहता है बच्चा। नौकरी और करियर की तैयारी, ये विशेषता है किशोरावस्था की। सामाजिक रूप से जिम्मेदार बने, ये भी विशेषता है। भौतिक शरीर संरचना स्वीकार करने और स्वास्थ्य बनाए रखना। खुश और स्वस्थ रहना विकासात्मक कार्य के अंतर्गत नहीं आता है। किशोरावस्था पर डेटा एकत्रित करने में अपना अधिकांश समय समर्पित करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक था स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को संघर्षों व तूफानों की अवस्था कहा है। उन्होंने ही
किशोरावस्था पर डेटा एकत्रित करने में अपना अधिकांश समय समर्पित किया। इन्होंने अपनी पुस्तक एडोलिसेंस में किशोरावस्था का व्यापक या व्यवस्थित अध्ययन किया है। विकास की मनोसामाजिक अवस्थाओं का सिद्धांत किसने दिया? मनोसामाजिक अवस्था एरिक्सन। मनोविश्लेषणात्मक सिगमंड फ्राइड। मनोसामाजिक एरिक्सन। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास। मनोलैंगिक तो भी फ्राइड ही होगा। कौन सी सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है? सामाजिक विकास बच्चे के अपने सामाजिक परिवेश के साथ निरंतर संपर्क का शुद्ध परिणाम है। सही है। सामाजिक विकास चरित्र के सामाजिक गुणों को सीखने और प्राप्त करने में मदद करता है। ये दो तो सदी हो गई विशेषताएं हैं। अब सामाजिक विकास किशोरावस्था पर पूर्ण हो जाता है? जरूर थोड़ी पूर्ण होता है, चलता रहता है सामाजिक विकास। तो तीसरा गड़बड़ है। चौथा क्या है? सामाजिक विकास बच्चे को अपने सामाजिक परिवेश में खुद को समायोजित करने और सामाजिक संबंध रखने में सक्षम बनाता है। यह सत्य है। सामाजिक विकास एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। यही तो बात होनी है। विकास चलता रहता है, रुकता थोड़ी है। वृद्धि रुकती है। ये तो वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। किस प्रकार के विकास में आनुवंशिकता का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव होता है? शारीरिक, क्योंकि हमारा शरीर का जो निर्माण होगा ना वो आनुवंशिकता के आधार पर ही होता है। शरीर का निर्माण, शारीरिक विकास सर्वाधिक आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। क्या है? संज्ञानात्मक विकास धारणा, कल्पना, तर्क और समस्या समाधान से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास धारणा, कल्पना, तर्क और समस्या समाधान से संबंधित है। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास में सभी मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती है। नैतिक विकास के 3 चरण होते हैं: पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, जो अनैतिक और नैतिक के बीच अंतर करते हैं और नैतिक को चुनने। नैतिक विकास, अब इसने उत्तर लिख दिया, और नैतिक को चुनना है। नैतिक विकास के 3 चरण होते हैं: पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक। कोलबर्ग द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत को दिया गया। व्यक्तियों की भावनाओं, प्रवृत्तियों और इच्छाओं पर आधारित जिन परिवर्तनों का प्रतिरोध होता है वे मनोवैज्ञानिक कारण कहलाते हैं। व्यक्तियों की भावनाओं, प्रवृत्तियों और इच्छाओं पर आधारित परिवर्तन का प्रतिरोध होता है वे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। विकास की मानव विकास कुछ सिद्धांतों का अनुसार करता है। सिद्धांतों में से सही नहीं। विकास वातावरण और आनुवंशिकता के मध्य अंतःक्रिया उत्पाद करता है। विकास सतत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये गड़बड़ हो गया। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर है। तीसरा गलत है भाई इसमें। विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित होते हैं। मतलब जितना अधिक पढ़ोगे ना उतना अधिक समझ आएगा। अब देख लो, एक समय ऐसा था मनोविज्ञान नील बटा सन्नाटा थी, अब उस लेवल पे आ गई है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है। नैतिक विकास की अवस्था कोलबर्ग द्वारा प्रदत्त परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है। तो परस्पर एक रूप और अभिमुखता, ये नैतिक विकास की अवस्था के अंतर्गत आता है। परस्पर एक रूप और अभिमुखता। कोलबर्ग के परंपरागत स्तर कन्वर्शन में 2 उप अवस्थाएं। पहली परस्पर रूप अभिमुक्त अवस्था, जिसमें बालक या बालिका प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नैतिकता का व्यवहार करते हैं। दूसरी अधिकार संरक्षण की अभिमुख अवस्था। कोलबर्ग के परंपरागत स्तर में 2 अवस्थाएं आती है। कौन सी आती है? पहली है परस्पर रूप अभिमुख अवस्था और दूसरी है अधिकार संरक्षण अभिमुख अवस्था। दूसरी में इसमें बालक स्वीकृत नियम और दायित्व के अनुरूप कार्य करने की भावना से नैतिकता का पालन करते हैं। मैकडूगल के अनुसार कौन सी मूल प्रवृत्ति और संवेग गलत है? पलायन, भय सही है। युयुत्सा, क्रोध ये गलत हो गया। अच्छा, युयुत्सा क्रोध भी सही है। निवृत्ति, घृणा ये सही है। जिज्ञासा आश्चर्य होता है। पलायन से भय होता है। युयुत्सा क्रोध, या करे दिन बस क्रोध आ जाए। निवृत्ति होती है, घृणा होती है, और जिज्ञासा आश्चर्य। मैकडूगल ने 14 संवेग बताए। 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती है। 14 संवेग मैकडूगल ने 14 ही संवेग और 14 ही मूल प्रवृत्ति। आश्चर्य जिज्ञासा का मूल संवेग होता है, जबकि करुणा, प्रार्थना या शरणागति मूल प्रवृत्ति है। करुणा प्रार्थना संबंधित है, जिज्ञासा आश्चर्य से।
संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक है। वाइगोस्की सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के। लेव वाइगोस्की एक निर्मितवादी मनोवैज्ञानिक है। कौन सा पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत का स्तर नहीं है? नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता, सापेक्षता, आदर्शवाद। आदर्शवाद नहीं है, यथार्थता है, समानता है, सापेक्षता है। पियाजे ने आदर्शवाद संबंधित नहीं है। नैतिक यथार्थता का समय बालक में लगभग 7 से 8 तक रहता है। नैतिक समानता का समय 8 से 12 तक। नैतिक सापेक्षता का समय 12 से प्रारंभ होकर लगातार चलता रहता है। कौन सी किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास की अवस्था नहीं है? नार्सिसिज्म यह अवस्था नहीं है। वीर पूजा है, विरोधी मनोदशाएं हैं, भाव प्रधान जीवन, फीलिंग डोमिनेटेड लाइफ है। किशोरावस्था की संवेग विकास में भाव प्रधान जीवन, विरोधी मनोदशा, संवेगों में भिन्नता, काम भावना, वीर पूजा, स्वाभिमान की भावना, अपराध प्रवृत्ति, चिंता युक्त व्यवहार, स्वतंत्रता की भावना प्रबल होना। कॉलसनी के अनुसार किशोरावस्था की आयु काल क्या है? कॉलसनी के अनुसार 12-15 है। भाई इंपॉर्टेंट है, तभी तो इसने पूछा है। हम सोचते 12-18 होगा, ना। कॉलसनी के अनुसार 12-15 किशोरावस्था का आयु काल कॉलसनी के अनुसार 12-15 है। कौन सा वृद्धि और विकास का सही सिद्धांत नहीं है? इसमें विकास सत्यपूर्वक है। विकास कभी सत्यपूर्वक नहीं होता है। यह वृद्धि विकास का सही सिद्धांत नहीं। सही कौन से है? अभिवृद्धि या विकास मानसिकरण और वातावरण के गुणज और प्रतिफल होते हैं। ठीक है, गुणज होते हैं। अभिवृद्धि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं, दोनों सही है। विकास समुदायात्मक होता है। कौन सा एक लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास सिद्धांत का स्तर है? तो वो है परंपरागत स्तर। कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत। परंपरागत स्तर का कार्य 4 से 10 वर्ष के मध्य होता है। मोटर कौशलों का विकास निर्भर करता है। मोटर कौशलों का विकास निर्भर करता है स्नायु पेशीय परिपक्वता एवं पर्यावरण पर। मोटर कौशल जिन्हें गामा कौशल कहा जाता है, परिपक्वता और वातावरण की अंतःक्रिया होती है। किसने किशोरावस्था को पहचान निर्माण के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण अवधि के रूप में वर्णित किया है? तो एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में अपना बनाम पहचान बनाम भूमि संकट की अवस्था किशोरावस्था का है। मिलान करना है, इसमें सबसे पहले होगा किशोरावस्था पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। प्रारंभिक वयस्क, इसमें आत्मीयता बनाम अलगाव। मध्य वयस्क, इसमें है उत्पादकता बनाम स्थिरता। प्रौढ़ में होती है संपूर्णता बनाम निराशा। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में किशोरावस्था का संबंध पहचान संकट से बताया है। प्रारंभिक वयस्क का संबंध प्रेम या आत्मीयता से बताया है। मध्य वयस्क का संबंध रचनात्मकता एवं उत्पादकता से और प्रौढ़ वयस्क का संबंध संपूर्णता एवं ईमानदारी से बताया। कौन सा असत्य है? ठीक है, आगे देखेंगे असत्य कौन। केवल एक असत्य है। ठीक है, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। क्यों? समझना ही पड़ेगा, वरना मनोविज्ञान क्या पढ़ते। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। ठीक है, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। विकास व्यक्तिगत होता है, सभी का अलग अलग, इसलिए प्रत्येक बालक अद्वितीय है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। इम्पोर्टेंट है बहुत भाई। रिट एग्जाम शिफ्ट विकास से सामान्य विशिष्ट। ट्राइसोमी 21 में डाउन। ट्राइसोमी 21 डाउन लक्षण है, क्योंकि ये असामान्य कोशिका विभेदन के कारण गुणसूत्र 21 से अतिरिक्त आनुवंशिक सामग्री की वजह से होता है। जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा
समान गुण को नियंत्रित करता है, एलील कहलाता है। जीन का जोड़ा एलील होता है, ठीक है। एलील जीन की जोड़ी है जो विशेष गुणसूत्रों पर विशेष स्थान पर कब्जा कर लेती है और उसी विशेषता को नियमित करती है। एलील की एक जोड़ी एक ही विशेषता को निर्धारित करती है, जैसे काली आंखों के लिए एक एलील कोड व भूरी आंखों के लिए दूसरा एलील कोड होता है। ऑटोसोम मनुष्य के दैनिक लक्षणों को निर्धारित करता है। ये 22 होते हैं। समजातीय होती है। ये मेंडेलियन वंशानुक्रम को दर्शाता है। एलोसोम जीव के लिंग का निर्धारण करते हैं। XY, XO, XZ, ZW। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से कौन सी अवस्था संबंधित नहीं है? तो उसमें अधिग्रहण नहीं है। स्कीमा है, आत्मसातकरण है, व्यवस्था नहीं। पियाजे ने स्कीमा, अनुकूलन, संगठन या व्यवस्थापन, आत्मसातकरण व समंजन शब्दों का प्रयोग किया। व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। अभिक्षमता में अंतर। व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझाया जाता है अभिक्षमता में अंतर के द्वारा। व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है अभिक्षमता में अंतर के द्वारा। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? नैतिक विकास कोलबर्ग द्वारा। बाल विकास में वातावरण की भूमिका आदत निर्माण के द्वारा सबसे सही रूप से प्रतिबंधित होती है। आदतें अर्जित होती है जो वातावरण द्वारा सीखी जाती है। विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है, यह सत्य नहीं। विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं। विकास असतत होते हैं, हर अवस्था में बदलता है। विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित है? भाषा विकास नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से संबंधित। नोम चॉम्स्की ने भाषा पर जेनेटिक्स, ग्रामर, मनोभाषिक सिद्धांत दिया। एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? अधिवास। 4 माना है, लेकिन लेखक मतानुसार सभी सही है। अधिवास व भौगोलिक स्थिति लंबाई को प्रभावित करती है। निम्न मनोवैज्ञानिक में से कौन सा बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? अब्राहम मास्लो बाल विकास संबंधित नहीं है। वाइगोस्की, बांडुरा और पियाजे बाल विकास से संबंधित है। मास्लो का संबंध अभिप्रेरणा है, व्यक्तित्व से है। आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? समवैक्ष समूह अध्ययन आनुवंशिकता की भूमिका के लिए वैध नहीं। वैध कौन है? जुड़वा बच्चों का अध्ययन, अभिभावक पालक विश्लेषण, दत्तक ग्रहण अध्ययन, यह आनुवंशिकता आधा है, जबकि समवैक्ष समूह आनुवंशिकता में नहीं आता। आनुवंशिकता की भूमिका के अंतर्गत जुड़वा बच्चों का अध्ययन, एकांकित जुड़वा बच्चे, भांतरीय जुड़वा बच्चे, कोषीय बच्चे अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाले दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को फिनोटाइप के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जीनोटाइप वंशानुक्रम व्यक्तित्व को फिनोटाइप वंशानुक्रम व वातावरण दोनों से प्राप्त होता है। जीनोटाइप तो केवल वंशानुक्रम से होता है और फिनोटाइप वंशानुक्रम वातावरण दोनों से प्राप्त है। दैहिक वंशानुक्रम को वह मनोवैज्ञानिक वातावरण को व्यक्त करता है। किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बालक विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? तो उसमें जैविक सूक्ष्म प्रणाली वो निकटतम वातावरण है जो व्यक्ति में रहता है। सूक्ष्म प्रणाली ब्रॉनफेन ब्रेनर द्वारा बताया गया मंडल है जिसमें व्यक्ति, परिवार, विद्यालय, समूह व पड़ोसी में शामिल होते हैं। आनुवंशिक तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? कोशिका विज्ञान, जीवमिति और जानवरों का प्रायोगिक जनन। आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है, उसमें प्रकृति आनुवंशिकता का नियम नहीं। रूपांतरण, प्रत्यागमन,
जैसे पैदा होना। संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है। आसान जीवन शैली उपयुक्त नहीं है तो उपयुक्त कौन है? कीड़ा में भाग लेना, क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करना, पठन करना। संज्ञानात्मक कार्य पद्धति स्वस्थ बनाए रहने में मदद करते हैं। जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तर जीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। किसके द्वारा कहा गया? डार्विन कहता है जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तर जीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। डार्विन ने उत्तर जीविता योग्यतम सिद्धांतम दिया। पियाजे द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में निम्न में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? सब क्वेश्चन नहीं है इस पे पूछे गए। कौन सा विकास का काल नहीं है? तो उसमें है पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक, औपचारिक, चक्रीय नहीं है। इसमें मूर्त पीछे रह गया, वो मूर्त था चौथा। विकास तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन, प्रगतिशील और क्रमबद्ध आ गया, मतलब विकास है, वृद्धि नहीं है। ठीक है। हरलोक के इस कथन का समर्थन किया। बचपन की विशेषता नहीं है। प्राक-टोल युक्त अनुकरणीय आयु, सवाल करने की आयु, खिलौनों की आयु। प्राक टोली बाल्यावस्था में। इसके सभी उत्तर बचपन की विशेषताएं यदि प्रथम एक पूंजी माना गया। वैसे इसने बाल्य पूछा है, बचपन बाल्यावस्था लगाते। प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? प्रकृति, आनुवंशिकता, पोषण, वातावरण। प्रकृति एवं पोषण विवाद आनुवंशिकता एवं वातावरण से संबंधित है। प्रकृति वंशानुक्रम और पोषण वातावरण से संबंधित है। सिद्धांतों के सही वर्णन का मिलान कीजिए। बहुत लंबे है भाई। अब इसका पहले तो उत्तर देखेंगे। पहला ही है, एक में डी, समीप दूराभिमुख दिशा। इसमें क्या है? शरीर के केंद्र से भिन्नता बाहर की ओर जाती है। ठीक है। दूसरे में क्या है? ए, सिर पदामुखी, सिर से पैर के गिर आ जाइए तो सीधे ले गया भाई। तीसरे में बी, अंतर व्यक्तिक भिन्नता, विभिन्न बच्चे भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतरा व्यक्तिक, इसमें सी हो जाएगा। किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है तो समस्थिति। स्थिर अवस्था संतुलन नहीं होता है, समस्थिति होती है। ठीक है। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? कल्पना है जो आगमनात्मक तर्क स्तरों में शामिल नहीं। सामान्यकरण, प्रयोग और अवलोकन आगमनात्मक तर्कों में सम्मिलित है। आगमन तर्क में सामान्यकरण, प्रयोगशाला जांच, परिकल्पना, निरीक्षण और निष्कर्ष विशिष्ट सामान्य की ओर होता है। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की? जॉन डेवी ने विचारात्मक चिंतन की चर्चा की। तार्किक चिंतन है विचारात्मक चिंतन। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? सभी करते हैं। वंश, क्रम, वातावरण, खेल, व्यायाम सभी करते हैं। संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? स्मृति की। संगणन का सिद्धांत स्मृति की व्याख्या करता है। संगणन विस्मृति का सिद्धांत जो मूलर और पिल्जेकर ने दिया था, विषय को सीखने के बाद समय अंतराल का समर्थन करता है। मूल प्रकृति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होते हैं। मूल प्रवृत्ति सभी प्राणियों में पाई जाती है जो जन्मजात और प्राकृतिक होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अब ये देखें क्या है? लार ग्रंथि अंतःस्रावी नहीं है। पीयूष, एड्रिनल, थायराइड अंतःस्रावी। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है
संवेग का। संवेग और मूल प्रवृत्ति एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक संवेग आएगा, दूसरी मूल प्रवृत्ति होगी। ये विस्मृति का कारण नहीं है। स्मरण करने की इच्छा विस्मृति का कारण नहीं। विस्मृति का कारण कौन सा है? मानसिक द्वंद्व, सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ और सीखने में कमी विस्मृति का कारण है। शैशव काल का समय है, जन्म से 2 वर्ष, 2 या 3 दोनों को सही माना। 6 वर्ष तक, यद्यपि 2 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था होती है, अतः ज़्यादा होती 3 से। ठीक। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। औसत बुद्धि वाले बालों का बुद्धि लब्धि होगा 90 से 109, जो सामान्य बुद्धि को होते। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में वर्गीकृत किया मैकडोल पी मैकडूगल ने। फिर क्या किया? मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार और संवेग 14 बता दी। मैकडूगल 1908 में वर्तात्मक सिद्धांत में प्रतिपादन किया। सूजन शास्त्र के पिता, इंपॉर्टेंट है भाई, सूजन शास्त्र के पिता कौन है? गॉल्टन, फ्रांसीसी गॉल्टन सूजन शास्त्र के पिता है। ये संपत्ति दिया, इसमें विवाह को विनियमित करके कृत्रिम रूप से बेहतर मानव प्रजाति का निर्माण पर बल दिया। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14, तो संवेगों की संख्या भी 14 ही है। जुजुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है, इंपॉर्टेंट है। ये एक मूल प्रवृत्ति है जिसका संवेग क्रोध होता है। जुजुत्सा आएगी तो क्रोध है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व है, उसमें सामाजिक परिवेश जन्य तत्व है। सभी कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन सर्वाधिक सामाजिक परिवेश। सामाजिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करेगा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो उसमें द्रुतगामी विकास का नियम। शारीरिक विकास का प्रमुख नियम द्रुतगामी विकास का नियम। विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत ये नहीं है। कौन सा है? समान प्रतिमान, परस्पर संबंध, निरंतरता, ये विकास के सिद्धांत है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं व नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन आर्लॉक का है। एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वो समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार के व्यवहार करना चाहिए जानता हो या जानती हो। एक बालक सामाजिक रूप से तब विकसित माना जाएगा समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार के व्यवहार करना चाहिए। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। वजन और ऊंचाई से कतई मानसिक विकास संबंधित नहीं। मानसिक विकास स्मृति, तर्क और अवबोध की क्षमता से संबंधित है। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या क्या है? समायोजन की कमी। किशोरावस्था में थोड़ी समायोजन की कमी होती है। जिस प्रकार से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह क्रिया कहलाती है सामाजिकरण। मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, सामाजिकरण है। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वो है उसमें भावात्मक क्षेत्रों की। भावात्मक में भाव, भावनाओं, दुखी, सुखी, क्रोध, हर्ष, भय, उदासीनता, पसंद, नापसंद, रुचि, प्रेम, घृणा भावों की अनुभूति, संवेगों को व्यक्त करना आदि। पुरुषों में हार्मोन पाया जाता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एंड्रोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस। पुरुषों में हार्मोन एंड्रोजेंस हार्मोन का समूह है। इसमें एस्ट्राडियोल, एस्ट्रॉन, एस्ट्रियोल, एंड्रोजन, एस्ट्रोजेंस के अग्रदूत है। मानव विकास आजीवन चलता रहता है। यद्यपि 2 व्यक्ति
बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। क्रम एक सा रहता है विकास का, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो। तो विकास क्या है? समान प्रतिरूप का सिद्धांत है। इम्पोर्टेंट है बहुत ये सवाल। विकास आजीवन चलता है, दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, सभी सामान्य बालकों में विकास क्रम एक सा रहता है। विकास आगे पीछे होता रहेगा किंतु क्रम एक ही रहेगा, ये समान प्रतिरूप का सिद्धांत है। अनुवांशिक के जनक ये हो गया ग्रे के नॉर्मल। डाउन सिंड्रोम 21। शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण विधियाँ वृद्धि विकास खेलकूद विधि है जो किससे संबंधित है? वृद्धि और विकास से संबंधित है। खेलकूद होगा, वृद्धि और विकास होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया, अब इसमें ये सोचते हैं कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, ये नहीं है। खेलकूद विधि वृद्धि और विकास का भाग माना जाता है, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? क्या प्रश्न हटा दिया गया है क्योंकि सभी मानसिक क्रिया बाल्यावस्था का भाग है। बाल्यावस्था के दौरान अनुभव होते हैं, पूर्व अनुभव, प्रतिबिंबन, तर्क, कल्पना सभी होते हैं, ठीक है। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? किशोर अवस्था में कुछ समस्याएं होती रहती हैं। कौन सा रोग वंशानुगत है? तो इसमें प्लाइकीटोनुरिया, फिनाइलकीटोनुरिया अनुवांशिक होता है। विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। विकासस्य क अभिप्राय एकीकृत संरचनानां जटिल प्रक्रिया। व्यक्ति पूर्वानुभव सामाजिक विकासीय पश्चातावती व्यक्तिक निर्धारण इति कस्य। ये समझ बहुत मुश्किल जाते हैं। फ्रायड महाभाग्य से मनोसामाजिक विकासीय सब वरिष्ठानाम अनुकरण से बालकानां जन्मजाता प्रवृत्ति भवति इति कस्य विचार। बाल्डविन महोदय से, ये मतलब किसने दिया कथन? तो बाल्डविन। कोलबर्ग प्रतिपादित नैतिक विकास सिद्धांत की न संबंधित। कोलबर्ग के नैतिक विकास में कौन से संबंधित नहीं है? उसमें सामाजिक संबंध आना, सामाजिक अधिकार ये संबंधित नहीं। निगमतर्कस्य जनक, निगमतर्क के जनक कौन है? निगमन के जनक है अरस्तु। निगमतर्क में सामान्य कथन के आधार पर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। किशोरावस्था या मुख्य लक्षण है षड्क्रमण यानी समस्या। किशोरावस्था को शारीरिक मनोवैज्ञानिक विकास का संक्रमण कहलाता है। संक्रमण। किशोरावस्था संघर्षीय अवस्था अस्ति इति कस्य विचार। स्टेनहॉल ने कहा किशोरावस्था संघर्ष और तूफानों की अवस्था है। किशोरावस्था परिवर्तन अवस्था विद्यते इति कस्य मतम अस्ति। तो ये विगी और हंट का है। किशोरावस्था परिवर्तन विद्यते, किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं, ये विगी और हंट ने कहा था। समय का नियंत्रण कुल कठिन बहुती। किशोरावस्था में समय का नियंत्रण कठिन होता है। अहम मनोविज्ञान का प्रतिष्ठापक अस्ति। अहम इरिक्सन, ईगो के लिए इरिक्सन सर्वाधिक बल दिया। किशोरावस्था में सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता अपेक्षित है? सृजनात्मकता हेतु अपसारी चिंतन आवश्यक है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी विशेषता नहीं है? अभिभावकों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध, ये विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषताएं हैं? साथी समूह का प्रभाव, नया सामाजिक समूह, पहचान की खोज। किशोरावस्था का अभिभावकों के साथ विरोध और संघर्ष होता है, ठीक है। कौन सी अवस्था एक सामान्य किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? वास्तविकताओं का समय किशोरावस्था की सामान्य विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता है? तो उसमें प्रवृत्ति अवस्था, पहचान खोज की समस्या और वयस्कता की ही दहेज होती कि लेकर डांटा ही कपड़े। क्रोध, संवेग, युयुत्सा। सामाजिक विकास के सिद्धांत में भय होगा तो पलायन होगा, क्रोध होगा तो युयुत्सा होगी।
सामाजिक विकास के सिद्धांत में किसने भूमिका संभ्रांति शब्द का प्रयोग किशोरावस्था के संदर्भ में किया? भूमिका संभ्रांति एरिक्सन ने किया। पूर्व किशोरावस्था में संवेग होते हैं अनियंत्रित और अयुक्ति संगत। पूर्व किशोरावस्था में संवेग अनियंत्रित और अयुक्ति संगत। किशोरावस्था के शारीरिक विकास के बारे में कौन सा असत्य है? लड़कों में स्वर यंत्र बाहर से शायद ही दिखाई देता है, किंतु लड़कियों में ये देखा जा सकता है। स्वर यंत्र बाहर से थोड़ी दिखता है, ये तो गलती है सरासर। कौन सा सही है किशोरावस्था के संबंध में? तो उसमें आते हैं किशोरावस्था प्रजनन परिपक्वता तक पहुंचती है, ठीक है। प्रारंभिक किशोरावस्था में लड़कियां लड़कों की तुलना में तेजी से बढ़ती है, ठीक है। किशोरावस्था में के प्रथम 3 वर्षों को तीव्रवर्ती विकास के रूप में जाना जाता है, ये सत्य है। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार रूढ़िगत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं का सही कूट है। उसमें 4 वन सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुख और सामाजिक अनुबंध उन्मुख। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था के मानसिक स्वास्थ्य के पोषण हेतु उचित नहीं है? संवेगों के दमन हेतु प्रशिक्षण देना। दमन हेतु प्रशिक्षण नहीं देना है भाई, ये उचित नहीं है। उचित कौन कौन सी है? मनोरंजन गतिविधियों का आयोजन, निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था करना, उचित वृद्धि एवं विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना। एक व्यक्ति की नैतिकता को गूढ़ अथवा अमूर्त सिद्धांतों के आधार पर परखता है। ये विशेषता कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कौन से स्तर की है? उत्तर परंपरागत। एरिक्सन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संकट का सामना किशोरावस्था को करना पड़ता है? किशोरावस्था में कौन से संकट का सामना करना पड़ता है? तो उसमें वो चला गया यार उत्तरी पहले। अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद्व। एडोलेसेंस शब्द किस लैटिन भाषा के शब्द से बना है? एडोलोनेसेंस एडोलिसियर से बना है। एडोलेसियट का अर्थ है परिपक्वता की ओर। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है संग्रह प्रवृत्ति, किशोरावस्था में नहीं पाई जाती संग्रह प्रवृत्ति, बाल्यावस्था में होती है संग्रह प्रवृत्ति। किशोरावस्था में परस्पर विरोधी मानसिक दशाएं होती है, वीर पूजा होती है, काम शक्ति की परिपक्वता होती है। किशोरावस्था सतत विकासीय एवं अवस्था अस्ति इति कस्य विचार अस्ति। किशोरावस्था सतत विकास की अवस्था है, यह कथन होलिक वर्थ का है। परस्पर विरोधी मानसिक दशा में अवस्था किशोरावस्था है। व्यक्तित्व दृश्या किशोरावस्थाया कस्य विकास अधिक अस्ति? तो यह आत्मसंप्रत्य। यथा व्यक्ति वयसा वर्धते तस्य अधिकम न्यूनो भवति, ये गतिदृष्ट्या है। संवेगोपरि सवलप नियंत्रण प्रायश कस्याम अवस्था दर्शिते? कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रश्न। किशोरावस्था में किशोरावस्थाया जीवन से कठिनतमो काल इति कस्य उक्ति? किलपैट्रिक की। किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है, ये किलपैट्रिक ने कहा था। जीवन दर्शन से निर्माण कदा भवति किशोरावस्थाया? संवेगिक व्याकरणे की दशा परिवर्तन भवति? तो सर्वम। संवेग के तत्व दैहिक तत्व, संज्ञानात्मक तत्व, व्यावहारिक तत्व। संज्ञान मूलक इति सिद्धांत प्रवर्तक। संज्ञान मूलक लेजारस। विकास से स्वरूप गुणात्मक भवति किंतु वृद्धि स्वरूप की दृश्य भवति, उसमें परिणाम। पुरुष या महिला सेक्स हार्मोन का उत्पादन किस अंतरिताय ग्रंथि के नियंत्रण द्वारा करता है? तो पोष ग्रंथि। पोष नहीं, इसको पीयूष लिखना था। किशोरावस्था के भीतर दमित संवेगों को बाहर अभिव्यक्त करने की विधि सामवेगिक विरेचन। सामवेगिक विरेचन में 2 आते हैं, शारीरिक विरेचन, मानसिक विरेचन। स्व पहचान की कमी एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के किस सिद्धांत की अवस्था से जुड़ी हुई है? तो वो है पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? संवेगात्मक नियंत्रण किशोरावस्था विशेषता नहीं है। भूमिका संभ्रांति दिवा संपन्न संवेदन कमी, ये विशेषता है। संवेगों पर नियंत्रण होता है, किशोरावस्था में नहीं होता है।
कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी उन्मुखता किशोरावस्था से संबंधित है? सामाजिक अनुबंधन किशोरावस्था से संबंधित है। जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत किस आयाम से निकटता से संबंधित है? संज्ञानात्मक। ठीक है भाई। सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जैविक व्यक्ति को मानवीय व्यक्ति में परिवर्तित किया जाता है। सामाजिक विकास की परिभाषा किसने दी? गैरेट ने। जैविक व्यक्ति को मानवीय व्यक्ति बनाया जाता है, ये परिभाषा गैरेट ने दी है। गैर लगाव धन जैविक को मानवीय बन जाए। ठीक है। कौन सी विकास की विशेषता नहीं है? विकास पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं। विकास पैटर्न पूर्वानुमेय होते हैं, यह विशेषता है। विकास में परिवर्तन होता है, सही है। प्रारंभिक विकास प्रवृत्ति विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। विकास में व्यक्ति भिन्नता होती है, यह भी सत्य है। निम्न में से कौन सी उन्मुखता है कोलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत की उत्तर रूढ़ि स्तर से अंतर्गत आती है? तो वो है सामाजिक अनुबंध। किशोर अवस्था में सामाजिक अनुबंध पाया जाता है। ठीक है। अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है। औसत धारणा होगी तो अच्छी स्मृति कहाँ से आएगी? तीव्रता होगी, शुद्धता होगी। किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। वास्तविक अवस्था नहीं है किशोर अवस्था। दहलीज है, अस्पष्ट व्यक्ति की स्थिति है, बाल्यावस्था व व्यवस्था के बीच की अवस्था। ठीक है। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की पांचवी अवस्था। एरिक्सन के अनुसार पांचवी अवस्था कौन सी है भाई? पहचान तो किशोर अवस्था में परिश्रम, प्रियता, परिश्रम प्रौढ़ावस्था में होता है। प्रगाढ़ता बनाम, अच्छा दूसरी होगी इसमें तो यार पहचान बनाम होगी। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व की पांचवी अवस्था पहचान बनाम भूमिका। ठीक है, छोड़ो, जो होता है होता है। विशेष किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। संवेगात्मक स्थिरता किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि संवेग अस्थिर होते हैं किशोर अवस्था में। तो विशेषता में विरोधी मानसिक दशाएं, व्यावसायिक चिंता, वीर पूजा। कस्याम अवस्थाया स्वतंत्र विद्रोह से च भावना बलवंती। किशोर अवस्था में स्वतंत्र विद्रोह की भावना होती है। किशोर से समीपे निर्णय से अनुभव न भवति। स्किनर। किशोर से समीपे निर्णय से अनुभव न भवति। परिवार एवं सर्वप्रथम बालक भवति। सामाजिकरण। संवेग चेतनाया स अवस्था अस्ति यस्या रागात्मक तत्व से प्रधानता भवति। तो ये रोश महोदय से। वुडवर्थ महोदय अनुसार कस्या अवस्थाया उच्चतम मानसिक विकास भवति? 15 से 20 वर्ष उच्चतम मानसिक विकास होता है। किक पैट्रिक महोदय अनुसार अवस्था जीवन से सर्वाधिक कठिन काल। किशोर अवस्था जीवन का कठिन काल है किल पैट्रिक अनुसार। संवेग व्यक्ति उत्तेजित दशा अस्ति इति कस्य? वुडवर्थ महोदय। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ का है। किशोर अवस्था की समाप्ति पर मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितना हो जाता है? 45। इंपॉर्टेंट सवाल है, जैन दर्शन में आया हुआ है। किशोर अवस्था की समाप्ति पर मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितना हो जाता है? 45%। कौन सी सामाजिक विकास की दृष्टि से किशोर अवस्था की विशेषता है? तो वो है विद्रोह की भावना। किशोर अवस्था की विशेषता है विद्रोह की भावना होती है किशोर अवस्था में। कौन सा सही है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का। संकेत अधिगम टोलमैन। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का। संकेत अधिगम टोलमैन का। क्षेत्र सिद्धांत कूट लेविन। अंतर्दृष्टि कोलबर्ग। क्षेत्र सिद्धांत कूट लेविन। संकेत अधिगम टोलमैन। टोल आवेदन संकेत दिया करे, लाल बत्ती लग जाए। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने बिल्ली ली और उद्दीपक हो गया अनुक्रिया। संज्ञान का अर्थ है, संज्ञान मतलब ज्ञान।
कर्म या कार्य व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना या ज्ञान लेना ही संज्ञान है। अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय किशोर अवस्था अस्मिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। निर्देशन परमाशिव जो सर्वाधिक आवश्यकता कस्य आयु वर्ग से बालक से करते सर्वाधिक भौतिक किशोर अवस्था बालक से करते समयकात्मक विसागर से माए किर्ण अवस्था माए तीव्र परिवर्तन होवे किशोर अवस्था किशोर अवस्था किशोर अवस्था बालक रे माए तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति रो विकास होवे 11 वर्ष रे माए तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण रो विकास हुए किशोर अवस्था रे घणे संगा तनाव तूफान री अवस्था स्टेनले हॉल किशोर अवस्था किशोर बालक रे चरित्र री विशेषता है ऊंचा आदर्श आत्माभिमान शक्ति कल्पना उपरोक्त सगला किशोर अवस्था एग्जाम रे माए समय ने आधार मानता थका मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां 14 मूल प्रवृत्तियां बताई और 14 ही समय बताया। बैरॉन के अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन। तो यह कथन है बैरॉन का, सोचने की क्षमता में परिवर्तन करना, सही या गलत सोचने के बारे में परिवर्तन करना, ये बैरॉन का। किशोर अवस्था किशोरों में आक्रामकता तनाव और तूफान की स्थिति ये तो सीधा हो जाता है कौन हॉल जिसमें सामाजिकता की स्थिति उसकी सांस्कृतिक आदतों एवं मानकों पर आधारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है? तो वह मानव शास्त्रीय मत। मानव शास्त्रीय सिद्धांत रूथ बेंडिक्स और मार्गरीट मीड द्वारा दिया गया। ठीक है, यहीं तक करेंगे, अगला यहीं से होगा। किशोर अवस्था जिसने औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकास कर लिया है, यहाँ से शुरू करेंगे 24 नंबर से।